Hello, good evening, students. Very warm welcome from my side and the Bansal Academy to all of you. आज मैं आपके सामने एच पी पी जी टी को लेके एक डेमो क्लास आपको देने वाली हूँ फ्रॉम बंसल अकेडमी मैथमेटिक्स. So let me explain. Wait, whiteboard. Let me open my whiteboard first. Then we will start. ये स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है एच पी पी जी टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आ चुका है एंड सून द पेपर विल बी कंडक्टेड. तो आज मैं आपके सामने आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ. दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है एनालिटिक फंक्शंस. और यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो भी डेफिनेटली पूछा जाता है. तो आज मैं अपनी डेमो क्लास में आपको यही टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ. एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं. जस्ट अ मिनट. यस एवरीबॉडी. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसका हम वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने जा रहे हैं. दैट इज द एनालिटिक फंक्शन. बट एनालिटिक फंक्शन करने से पहले हमें बहुत सारे स्टेप से निकल के जाना पड़ेगा. जैसे कि लिमिट क्या होता है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन. तो जाके हम कहीं एनालिटिक पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो एनालिटिक की डेफिनेशन है वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट ही आपका डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के केस में अब यहाँ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल एनालिसिस ऑल्सो. ठीक है, रियल एनालिसिस की लिमिट से कैसे ये डिफरेंट है. क्योंकि रियल एनालिसिस में क्या होता था, हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन होता था और लिमिट हम उसके ऊपर एक्स टेंड टू ए ये लगाते थे. हमने किसी एक पॉइंट ए को टेंड करना होता था इन द रियल एनालिसिस. और यहाँ पे जब भी x इक्वल टू ए होता है तो इस पॉइंट को अप्रोच करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से. और राइट साइड से जब हम अप्रोच करते हैं तो लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स फाइंड करते हैं और लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स फाइंड करते हैं. अगर ये दोनों ही मान लो इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ आवर फंक्शन एग्जिस्ट इन द रियल एनालिसिस. रियल एनालिसिस के केस में एग्जिस्ट करती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ जाए, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए. ठीक है जी. अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स के केस में. कॉम्प्लेक्स के केस में क्या है, लिमिट z टेंड टू z नॉट. अब आप कहोगे z क्या है, z इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y.
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास फंक्शन है एफ जेड। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी लिमिट कोई एल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लिमिट इन द रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कि मान लो यहाँ पे जेड नॉट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, जरूरी तो नहीं कि रियल एक्सिस पे होगा। यहाँ पे भी आप ले सकते हो कि मान लो जेड नॉट यहाँ पे है। वेट एवरीबॉडी, लेट मी चेक की अगर वीडियो भी साथ में चल जाए तो। यस, लेट अस ट्राई वंस अगेन। ओके ओके एवरीबॉडी, तो हमारे पास जेड नॉट, हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जेड नॉट हमारे पास पॉइंट है और हम चाहते हैं कि हमने जेड नॉट को अप्रोच करना है। अब रियल एनालिसिस में क्या होता था, इसको अप्रोच करने के टू ही वेज थे, या तो राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखो कि देयर आर सो मेनी वेज एंड सो मेनी पाथ्स आर देयर, ठीक है। जैसे कि आप एक ये वाला पाथ लो, वेट मेरी वीडियो ना लैग कर रही है, सो आई वीडियो मुझे अपनी ऑफ ही करनी पड़ेगी, वेट, सॉरी फॉर दैट एवरीबॉडी। ओके एवरीबॉडी, जैसे यहाँ पे जेड नॉट पॉइंट है, मान लो इसको इस तरीके से इस पाथ से अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो बाय स्ट्रेट लाइंस भी अप्रोच कर सकती हूँ। दीज आर ऑल स्ट्रेट लाइंस विच आर अप्रोचिंग जेड नॉट। फिर मान लो एक पाथ ऐसा है, मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कितने पाथ्स हैं मेरे पास? इनफाइनाइट मैनी वेज या इनफाइनाइट मैनी पाथ्स टू अप्रोच जेड नॉट, टू अप्रोच जेड नॉट, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमने हर पाथ के अलोंग देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो कम्प्लेक्स एनालिसिस में है वो नॉट लिमिट एग्जिस्ट करने की ज़्यादा होती है। वो देखो मतलब इट्स अ इंट्यूटिव आइडिया। बाकी आपको पता ही है कि लिमिट लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए, क्योंकि दीज आर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हाँ, अगर कॉन्टिन्यूस है तो इनकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया या साइन फंक्शन हो गया, कोसाइन फंक्शन हो गया, इनकी लिमिट ज्यादातर टाइम क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। चलो अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें पता लगे कि लिमिट कैसे चेक करनी है, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन लेते हैं हम। z अप्रोच टू जीरो, ठीक है। व्हाट इज जीरो ओवर हियर? जीरो प्लस जीरो आइटा एज ए कम्प्लेक्स नंबर, ये है हमारे पास। ऑफ z बार बाई z, मुझे चेक करना है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, z बार ओवर z, ठीक है। व्हाट इज z बार एवरीबॉडी? z बार मेरे पास यहाँ पे क्या है? This is the complex conjugate of, this is the complex conjugate of x plus iota y, x plus iota y का conjugate, that is x minus iota y, ठीक है। तो लिमिट z goes to जीरो, x minus iota y over x plus iota y। हमें भी पता है जब ऐसे नीचे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम रैशनलाइज करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट z गोज टू जीरो। ऊपर हम अगर हमने होल स्क्वायर खोला तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई आइटा ओवर एक्स, यहाँ पे ना नेगेटिव आएगा ये साइन। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने सबने z को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z मेरे पास ऐसा भी होता है x प्लस आइटा y भी लिख सकते हैं, और इसको अनदर वे है लिखने का x कोमा y। तो x कोमा y गोज टू जीरो जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आइटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने सबने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में क्या पढ़ रखा है? ऐसे स्पेशली क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी मतलब हमने क्लास में डिस्कस की हुई है इसके लिए, कि अगर ऐसे ऊपर नीचे डिग्री सेम आता है, जैसे यहाँ पे भी डिग्री ओवरऑल 2 बन रही है, नीचे भी 2 है,
तो ऐसे केसेस में एक बार बहुत इजी सा होता है कि हम ये वाले पाथ लेके चलते हैं, y इक्वल टू एम एक्स पे चेक करते हैं। तो देखना ज़रा y इक्वल टू एम एक्स पाथ पे क्या आता है। एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट किया हमने एम एक्स, तो एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x स्क्वायर एम आइटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हमने एक्स स्क्वायर कट कर दिया तो 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर नेगेटिव 2m ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर आइटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यहाँ पे हम एक पॉइंट को अप्रोच करने की, मतलब बहुत सारी लाइंस हैं, है ना, लाइंस की ही तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। दीज आर ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब क्योंकि ओरिजिन क्योंकि हमने z इक्वल टू 0 पॉइंट पे चेक करना है, तो ऑल दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइंस हैं मेरे पास। ठीक है, मैंने इनके अलोंग चेक करना है। y इक्वल टू एम एक्स है हमारे पास, तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट लाइंस कैसे निकलेंगे। अगर आप m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखोगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, पर जैसे ही आपने m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी, तो जो हमारे पास लिमिट है वो एक आएगी कि बहुत सारी आएंगी। तो लिमिट नॉट यूनिक आएगा, एक तो आने नहीं वाली, बहुत सारी आएंगी। पर हमें लिमिट की डेफिनेशन पता होती है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अगर उसका एक यूनिक आंसर एल आए तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। पर अब ध्यान से यहाँ पे देखो, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे? यस एवरीबॉडी, नहीं करेगी ना। क्यों? लिमिट यूनिक ही नहीं आ रही। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो कहाँ से ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम सबको ये भी पता है, हम सबको ये भी पता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही हम क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तभी हम क्या चेक करेंगे, चेक डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन से अगला जो स्टेप है वो एनालिटिसिटी का ही है, फिर हम डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, अब देयर इज वन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई भी आपके पास फंक्शन है ना एफ जेड, इट इज ऑफ द फॉर्म u प्लस आइटा v का फॉर्म होता है। u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगेन आइटा v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब ना आपको ये चीज भी नहीं समझ आ रही होगी कि हाउ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो लेट अस स्टार्ट विद अ फंक्शन। एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लो आपके पास एक फंक्शन है z का स्क्वायर, जस्ट सपोज। ठीक है, z क्या होता है, x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, तो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy। ये बन गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y। आइटा के साथ जो है दैट इज v, विच इज अ फंक्शन ऑफ x, y। तो हमारे पास u और v निकल आया। ठीक है, u प्लस आइटा v आ गया हमारे पास। ओके, तो ऐसे मैं आपको बताना चाह रही थी हाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये आ गया हमारे पास। तो व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो आपके पास ux uy vx vy है, दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v, वो हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए और वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस। सेकेंड थिंग, कि ये ux इक्वल टू vy के बराबर आना चाहिए एंड uy इक्वल टू माइनस vx के बराबर आना चाहिए। इसी को ना सीआर इक्वेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, सीआर इक्वेशन। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि बताओ सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर मान लो ये हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि एफ जेड हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है, ये हमें किसी डोमेन पे भी चेक करना आ सकता है या किसी पॉइंट पे भी चेक करना आ सकता है, तो उस अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे। अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो हम ये भी बोल देंगे कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन,
नेसेसरी भी कंडीशन है हम इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको वेरी इजी एग्जांपल करवाती हूँ इसकी, कि मान लो आपके पास एक एफ जेड फंक्शन है जेड का स्क्वायर, चेक करना है कि ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ऑल्दो ये फंक्शन चेक करना तो बहुत इजी टास्क है, क्यों, एफ डैश जेड, देखो क्या आएगा, 2z आ जाएगा ना। तो हमें ये वाला क्राइटेरिया पीछे वाला क्यों लगाना जब ऐसे डिफरेंशिएशन ही हो रही है। एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एफ डैश जेड कॉस जेड, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस साइन जेड। तो हम क्या कहेंगे, दीज ऑल फंक्शंस आर, हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। अब आपको एक और फंक्शन कराती हूँ, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। नाउ टेल मी इट्स डिफरेंशिएशन, कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। यस एवरीबॉडी थिंक अबाउट इट, कि इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगी। चेक करिए कि इसकी हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होगी, क्यों, क्योंकि अगर z का फंक्शन होता तो हम इसका डेरिवेटिव सोचते कि नहीं सोचते। पर थिंग इज व्हाट, कि अब ये z का फंक्शन है ही नहीं है, मैं इसका डेरिवेटिव कैसे करूं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे अब वो वाला क्राइटेरिया यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो देखें एक बार कि कैसे वो वाला इसके ऊपर क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होगा। लेट्स सी, जैसे देखो एफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, यू क्या हुआ मेरे पास एक्स ओनली, वी मेरे पास क्या हुआ माइनस ऑफ वाई। तो यू एक्स क्या हुआ 1, यू वाई मेरे पास क्या हुआ 0, यही होता है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऐसे वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो 0, वी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो -1। अब हमारे पास यू एक्स इक्वल टू वी वाई आना चाहिए सी आर इक्वेशन पे, पर ध्यान से देखो यू एक्स की वैल्यू 1 है, वी वाई की वैल्यू -1 है, यही सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना, सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन चेक करते हैं इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अबाउट मेरा ये डेमो जो है स्पेशली, दैट इज द एनालिटिक फंक्शन। व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक एक फंक्शन मैं आपको एक पॉइंट पे भी बताती हूँ, फिर मैं आपको फुल डोमेन डी पे भी बताऊंगी। देखिए जैसे मान लो आपके पास कोई एफ जेड फंक्शन है, एफ जेड फंक्शन है, चेक कि इट इज एनालिटिक एट जेड नॉट और नॉट, चेक इट इज एनालिटिक एट जेड नॉट और नॉट। तो एक पॉइंट जेड नॉट पे हमने चेक करना है, ये कब यहाँ पे एनालिटिक होगा, एक पॉइंट पे अगर ये इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट पे होना चाहिए एंड देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, और इसका एक नेबरहुड मिल जाना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ एफ जेड वेयर एफ जेड वेयर इट इज डिफरेंशिएबल, और एक इसके नेबरहुड में भी होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, सारे नहीं, कोई एक आप मिला दो जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल हो। मान लो आपने ये वाला इसका नेबरहुड लिया, यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि जेड नॉट पे मेरा अब फंक्शन एनालिटिक हो गया, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर जस्ट पोज, ठीक है, एट जेड इक्वल टू 0 चेक करना है एनालिटिक और नॉट, ठीक है, एनालिटिक और नॉट। जेड इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो पहले तो इसका डेरिवेटिव तो सीधा ही हो रहा है, इसको तो ऊपर वाले तरीके से करने की, पिछले तरीके से करने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो रहा है, 2z आ गया। आप ये देखो कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे हमने एनालिटिक चेक करना है, पहले तो चेक करो कि इसका डेरिवेटिव z इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट z इक्वल टू 0 इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0, यस एग्जिस्ट कर गया कि नहीं कर गया, ठीक है।
अब कोई z का नेबरहुड ले लो, नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ भी करके देखो कि ये z इक्वल टू 0, आप इसका कोई नेबरहुड ले लो। नेबरहुड में जो भी पॉइंट होंगे आप खुद दिमाग लगाइए कि एफ डैश जेड दैट इज 2z है। जब भी आप z की कोई वैल्यू पुट करोगे नेबरहुड से तो एग्जिस्ट तो करेगा, कोई भी आप वैल्यू ले लो, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये कौन सा ऐसा फंक्शन है कि मान लो मैं आपको ऐसा फंक्शन देती 1/z, अगर मैं कहूँ देखो चेक करो z इक्वल टू 0 पे, तो आप कहते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0। क्यों? z इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, 0 पे प्रॉब्लम आ रही है। पर 2z फंक्शन को क्या प्रॉब्लम आएगी नेबरहुड में? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 0 पे भी ये फंक्शन एनालिटिक हो रहा है, उसके नेबरहुड में हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एफ जेड इज एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। 0 पे ये जो मेरा फंक्शन है वो एनालिटिक हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से चेक करेंगे। अब मान लो यही आपको बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये वाला, और आपको पूछे चेक करो करो कि ये z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है कि नहीं, एनालिटिक है कि नहीं। तो आपने देखा कि एफ जेड है जेड बार दैट इज एक्स माइनस आइटा वाई फंक्शन, यू आपका आ गया एक्स, वी आपका आ गया वाई। पहले तो डिफरेंशिएशन चेक करो z इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब आप इस केस में ये देखो कि इसका यू एक्स 1 आ रहा है, इसका वी वाई माइनस 1 आ रहा है, और यू एक्स नॉट इक्वल टू वी वाई है। ऑलवेज ही ये नॉट इक्वल आएगा, ऑलवेज। ऐसे नहीं ओनली एट z इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम आएगी, ऑलवेज ही नॉट इक्वल आएगा। मतलब हम क्या कहेंगे कि नेवर, इट इज नेवर, नोवेयर डिफरेंशिएबल, कहीं पे भी नहीं है ये तो। इट इज नोवेयर डिफरेंशिएबल, ये तो कहीं पे भी डिफरेंशिएबल है नहीं, नो वेयर इट इज डिफरेंशिएबल। अगर ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है तो ना तो फिर 0 पे भी नहीं होगा, एट z इक्वल टू 0 पे नहीं है डिफरेंशिएबल, ना नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 0 में भी नहीं होगा, z इक्वल टू 0 में भी नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है ना तो 0 पे ना उसके नेबरहुड पे, तो फिर हम क्या कहेंगे इस केस में कि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं हो रहा ये एनालिटिक, नॉट एनालिटिक एनीवेयर। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको करवाना था, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में एंटायर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ एग्जाम, अगर मैं देखूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो thank you so much from the Bansal Academy again. Very warm welcome if you want to join our academy for HPPGT exam. Thank you so much to all.